तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से JPA के एनोटेशंस, हाइबरनेट के एनोटेशंस आपको यूज करने चाहिए, और 4 एनोटेशन के बारे में हमने पढ़ा, एंटिटी, टेबल, ID, कॉलम, राइट। तो एंटिटी क्या करता है, हमारे जावा क्लास को, जिस क्लास को हमें एंटिटी बनाना है, जिस क्लास को हमें मॉडल क्लास बनाना है या परसिस्टेंस क्लास बनाना है, उसको एंटिटी मार्क करवाता है। एंटिटी, टेबल की डिटेल्स डालनी है तो टेबल करेंगे, ID डालना है तो ID डालेंगे, कॉलम डालना है तो कॉलम डालेंगे। ऐसे इस तरीके से हम यूज कर रहे होंगे। आज चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, और प्रैक्टिकल देखने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। हम अपना इक्लिप्स ऑलरेडी हमारा यहाँ खुला हुआ है, इसको हम खोलते हैं। इक्लिप्स खोलिए और प्रोजेक्ट बनाते हैं एक, और जो प्रोजेक्ट होगा वो कैसा प्रोजेक्ट होगा, तो वो प्रोजेक्ट जो होना चाहिए हमारा, वो प्रोजेक्ट होगा हमारा ग्रेडल का, राइट। यहाँ पे हमने देखिए ग्रेडल का प्रोजेक्ट बनाया ऑलरेडी, है ना। तो ये ग्रेडल वाला प्रोजेक्ट जो है हम बना रहे होंगे। सबसे पहले तो ग्रेडल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके किसी भी प्रोजेक्ट पर जो खुला हुआ है, क्लोज अनरिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो क्लोज अनरिलेटेड प्रोजेक्ट पर क्लिक करने से क्या होता है, जो ये प्रोजेक्ट्स आपको खुले हुए दिख रहे हैं वो बस बंद हो जाता है। तो मैं यहाँ से क्लोज अनरिलेटेड प्रोजेक्ट ओके कर दे रहा हूँ। वैसे वो क्लोज हो गए, क्योंकि इतना सारा फाइल खुला हुआ था, मुझे थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना चीज़ें पसंद है। ओके चलिए, हमारा जो है HBM2DDL लौड़ा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करना होगा, जैसे कि इसका क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो यहाँ से देखिए, अगर कॉन्फ़िगरेशन है CFG XML, ये कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें हमें कॉपी पेस्ट करनी होंगी, तो ईजी रहेगा, राइट। ओके, यहाँ देखिए एंटिटी है। ये एंटिटी को तो हम एंटिटी क्लास तो बनाएंगे ही, लेकिन हम अपना मैपिंग फ़ाइल तो इस बार नहीं बनाने वाले हैं, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐप बनाते हैं और यहाँ से एक प्रोजेक्ट जो है बनाते हैं। और प्रोजेक्ट के पहले मैं देख लूँ कि डेटाबेस हम किसका यूज़ कर रहे थे, पहले PostgreSQL का, राइट। तो हम PostgreSQL ही यूज करेंगे। तो PostgreSQL के लिए मैंने आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करवाया है ना, dweaver वगैरह और Postgre वगैरह। तो dweaver मैं खोल लेता हूँ ज़रा, इससे हमें हेल्प हो जाएगा। तो dweaver हमने खोल लिया है, अब जैसे इसको खोलने दीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। और चलिए, लॉन्च हुआ ये कम्युनिटी वर्जन, बस ये लॉन्च ही होने वाला है। ओके, तो हाइबरनेट ट्यूटोरियल, यहाँ है हमारा कनेक्शन, HBDemo डेटाबेस, HBDemo नाम है डेटाबेस का, स्कीमा, पब्लिक के अंदर टेबल, और ये सारे टेबल्स हैं। देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह व्यू टेबल करेंगे, इसमें जो भी डाटा है हमारा आ रहा है, ठीक है, नो वरीज एट ऑल। एक काम करिए, यहाँ से आप फाइल मेन्यू में जाइए, न्यू, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, फाइल मेन्यू न्यू, और यहाँ से अदर पर क्लिक करके हम चूज करेंगे क्या, ग्रेडल प्रोजेक्ट। ग्रेडल प्रोजेक्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट करिए, प्रोजेक्ट का नाम दीजिए। तो प्रोजेक्ट का नाम है हमारा PROJ12। ये प्रोजेक्ट 12 हुआ ना 11 के बाद, जी प्रोजेक्ट 12। इसमें हम क्या सीख रहे हैं, तो इसमें हम सीख रहे हैं एनोटेशंस। ओके, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और देखिए स्पेसिफिक वर्जन हम चूज करेंगे ग्रेडल का 6.4, क्योंकि अब मुझे यही ठीक लगता है भाई। अभी ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन करके नेक्स्ट या फिनिश, जस्ट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा इसके प्रोजेक्ट को फिनिश होने का। ये हुआ प्रोजेक्ट 12, कहीं बिल्डिंग नहीं दिखा रहा है, क्या दिक्कत आ गई इसको, भैया दिखा दे यार, क्या दिक्कत हो गई। प्रोजेक्ट 12, यही दिक्कत है, नए वाला वर्जन के साथ हमें काम करना पड़ेगा क्या। प्रोजेक्ट 12 से प्रॉपर्टीज में जा करके, या फिर इसको हमें एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं, रुकिए, डिलीट प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिस्क। ओके, फिर से एक नया प्रोजेक्ट पर जा। अच्छा, इंटरनेट ही कनेक्टेड नहीं है यार, देख मेरा तो इंटरनेट ही कनेक्टेड नहीं है, वेट। ओके, तो इंटरनेट तो मैंने कनेक्ट करा है, देखिए यहाँ से लैन से कनेक्ट करा है अभी, ठीक है। तो आप भी, इंटरनेट ज़रूरी है, जब आप ग्रेडल का प्रोजेक्ट बनाए तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली डायनामिकली वो डाउनलोड करता है, राइट। ओके परफेक्ट, तो हमने डिलीट करा प्रोजेक्ट। फिर से हम यहाँ चलते हैं, फाइल न्यू, अदर,
ग्रेडल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 12 डैश annotation। नेक्स्ट ओवरराइड वर्क स्पेस सेटिंग स्पेसिफिक ग्रेडल वर्जन ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट कर देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू करेगा। जस्ट वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड ना हो जाए, वेट करते रहिए बस। ओके लेट्स सी। just let's just see। चलिए ये हमारा डन हो गया, फिनिश करते हैं। तो ये जाके हमारा जस्ट वेट कर लेते हैं। ओके परफेक्ट। प्रोजेक्ट 12 एनोटेशंस बिल्ड डॉट ग्रेडल में आएंगे। हमें बिल्ड डॉट ग्रेडल में से ये 3 डिपेंडेंसीज हटा करके अपने खुद की डिपेंडेंसी लगानी है, मतलब एक हाइबरनेट की, दूसरा एक पोस्टग्रेस सीक्वल की, राइट। ये 2 डिपेंडेंसी हमें अपनी लगानी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे MVN रिपोजिटरी, MVN मेवन रिपोजिटरी पर जाएंगे, हाइबरनेट रिलोकेशन, इसे यही नाम से आता है ना, हाइबरनेट कोर रिलोकेशन। क्लिक करिए, देखिए अब 6.26 वर्जन है और मैं जो पहले वर्जन था उसी पर जाना चाहूँगा, 5.615 वर्जन। ठीक है, आप इस पर जाइए 5.615 पर। मैंने कहा कि मेरे पास ग्रेडल है, ग्रेडल को कॉपी करा, यहाँ से हम करेंगे पेस्ट। परफेक्ट। एक हमें चाहिए होगा JDBC ड्राइवर पोस्टग्रेस इक्वल, है ना, पोस्टग्रेस JDBC ड्राइवर चाहिए पोस्टग्रेस का। पोस्टग्रेस JDBC ड्राइवर 42.6 बहुत ही ज़्यादा है इधर तो। और चलिए हम कोई नया थोड़ा सा पुराना ही ले लेते हैं क्योंकि दिक्कत हो सकती है। चलिए 42.6 ही मानिए, 42.6। इसको करा कॉपी, अगर कुछ एरर आएगा तो देखते हैं। यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये 2 ड्राइवर हमारे हो गए पेस्ट, और ड्राइवर तो हमें चाहिए नहीं। जब हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑन था, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगा। तो चलिए अगर आप यहाँ पर डाउनलोड हो गया प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में अगर आप देखेंगे, देखिए आपको सब कुछ दिख जाएगा, राइट। डिपेंडेंसीज टेस्ट मिरर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो यूनिट टेस्टिंग के लिए कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो तो लाइब्रेरी से हमने JUnit हटा दिया था। तो राइट क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे इस पैकेज को। चलिए क्लियर, टेस्ट वाला भी सब कुछ हमारा क्लियर। नाउ लेट्स क्लोज दिस। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं मेन जावा में। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू, एक पैकेज बनाएंगे और लिखते हैं com.app.entity, एक एंटिटी। ओके, और प्रोजेक्ट इसको भी डिलीट करते हैं पहले, जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। एक एंटिटी, न्यू पैकेज com.app.configurations CFGs, राइट क्लिक, यहाँ पे पैकेज com.app.test, टेस्टिंग के लिए। ओके डन। और कुछ चाहिए, एक यूटिल पैकेज, राइट क्लिक करके न्यू पैकेज com.app.util। ओके, यूटिल मतलब हेल्पर क्लास वगैरह जो इसमें रखेंगे ना। तो जैसे सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बार बार लिखना नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप इतना पुराना मेरे वीडियो को फॉलो करते आ रहे होंगे तो समझ में आएगा। तो हाइपरनेट कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में देखिए सारा चीज़ जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और नज़ाकत से करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे, न्यू, अदर में जाएंगे और कहेंगे XML फ़ाइल। अब जब हम XML फ़ाइल पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे हमारा hibernate.cfg.xml, क्योंकि एनोटेशन में हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हमारा रिप्लेस नहीं होता, हाइबरनेट का मैपिंग फ़ाइल होता है। नेक्स्ट करिए, फिनिश करिए, देखिए ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में। हम यहाँ से हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन से कॉपी करते हुए DTD वगैरह इतना कॉपी करेंगे, इसमें इसके नीचे कर देंगे पेस्ट। ओके, ये लीजिए, कहीं पे तो हमारा दिक्कत हो गया और इस यहाँ पे आ गया, इसके नीचे हम करेंगे पेस्ट। अब ठीक है, सेव करिए।
अब देखिए ये मैपिंग रिसोर्स हटाइए क्योंकि हमारा मैपिंग फाइल दूसरा होगा, है ना, मैपिंग क्लास हो जाएगा इस बार। क्रिएट ड्रॉप HBM2DDL.auto को बहुत ही डिटेल में मैंने कवर किया है पिछले वीडियोज़ में, राइट, लास्ट टू लास्ट वीडियोज़ में। तो ये यहाँ पर हम इस बार लिख देते हैं क्रिएट, ओके, और इसको कर देते हैं सेव, ओके, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली क्रिएट करवाएंगे डेटाबेस में टेबल। देखिए ड्राइवर क्लास का नाम क्या है, PostgreSQL ड्राइवर। आप MySQL यूज़ करेंगे तो MySQL का डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा URL है JDBC PostgreSQL लोकल होस्ट, और ये हमारे डेटाबेस का नाम जो HBDemo हमारे dweaver में है ऑलरेडी, है ना, ये देखिए HBDemo डेटाबेस का नाम। बाकी यूजर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, SoSQL, फॉर्मेट SQL, डायलेक्ट वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। HBM2DDL.auto क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं क्लोज, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया रेडी। अब इसमें हम चलते हैं, इसको मिनिमाइज करके, कहाँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो हो गया। यूटिल पैकेज में एक बनाते हैं हेल्पर क्लास, राइट। इस यूटिल पैकेज में क्या बनाएंगे, हाइबरनेट यूटिल। चलिए गुड। अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, बहुत ही इजी वाली चीज़ें, सब कुछ एकदम मस्त सी। क्या लिखेंगे कि भाई, हाँ देखिए पहले स्टैटिक में जाइए। स्टैटिक, जैसे ही क्लास लोडिंग होगी तो क्या करवाना है, जैसे ही क्लास लोडिंग होगी तो हमें ट्राई ये सब करवाना है। तो देखिए जैसे हमें सेशन फैक्ट्री रिटर्न करवाना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो हाइबरनेट यूटिल में हमने कहा ट्राई, क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन को ले आओ भैया, है ना। ज़रा इसका ये खुलने देते हैं, ओह, कॉन्फ़िगरेशन CFG = नल, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये हमने नल रख दिया, इसको ऊपर ही कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है, ओके। हमने कहा CFG = न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ओके, डन। न्यू कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आ गया। उसके बाद CFG.configure, यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, com/app/cfgs/ और क्या पास करते हैं, तो com/app/cfgs/ हमें पास करना होगा hibernate.cfg.xml। इसका लोकेशन, फाइल का लोकेशन हमने कर दिया यहाँ से पास, ग्रेट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सेशन फैक्ट्री चाहिए, राइट। तो फैक्ट्री यहाँ पे ग्लोबल हम बना दे रहे हैं, सेशन फैक्ट्री, ओके। यहाँ से लिख दीजिए प्राइवेट सेशन फैक्ट्री = नल, ठीक है। फ़िलहाल ये नल है। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, स्टैटिक ही कर दीजिए, स्टैटिक पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री = नल। और यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे इसको कि भैया फैक्ट्री, सॉरी, ठीक है, CFG.build सेशन फैक्ट्री, राइट। यहाँ से सेशन फैक्ट्री को बिल्ड सेशन फैक्ट्री, क्या लिखेंगे, CFG.build सेशन फैक्ट्री, ओके। इधर क्या ले आएंगे, फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या पहुँच जाएगा, सेशन फैक्ट्री पहुँच जाएगा, राइट, ठीक है। कैच करेंगे कि अगर कोई हाइबरनेट की एक्सेप्शन आती है या कोई भी एक्सेप्शन आ रही है, उसको कर लो कैच e.print स्टैक ट्रेस, ओके, बस, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, ट्राई कैच हो गया, डन हो गया, स्टैटिक हो गया, ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए इस सेशन फैक्ट्री में हम बस रिटर्न करवा देंगे, एक बनाएंगे मेथड पब्लिक सेशन फैक्ट्री, ओके, सेशन फैक्ट्री गेट सेशन फैक्ट्री, ओके, गेट सेशन फैक्ट्री। कुछ इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, रिटर्न फैक्ट्री, ऊपर वाला फैक्ट्री जो है वो बस रिटर्न कर देंगे। इफ़ नॉट नल ऐसे कर दे रहे हैं, इफ़ फैक्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, है ना, फैक्ट्री नल नहीं है तो इफ़ फैक्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसका मतलब क्या करना है, रिटर्न फैक्ट्री, एल्स हम कह देंगे कि रिटर्न नल, ठीक है। तो नल देगा तो हम समझ जाएंगे, ओके,
कि भैया दिक्कत है, यहाँ से कह दे रहे हैं, और नल रहेगा तो वहीं पे पकड़ लेगा वैसे भी, ठीक है। इसको आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इफ़ सेशन फैक्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, ये आ जाएगा हमारा गेट सेशन फैक्ट्री, ओके डन। ओके अब सेशन वाला मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हम डायरेक्ट सेशन ले आएंगे, ओके राइट। ये हाइबरनेट यूटिल, ओह ये क्या आ रहा है, ये फैक्ट्री हटाइए, इंपोर्ट सेव करिए। गेट सेशन फैक्ट्री क्या बोल रहा है ये, मेथड मस्ट बी ऑफ रिटर्न, मेथड मस्ट बी ऑफ रिटर्न, करवा तो रहे हैं हम रिटर्न भैया, ये यहाँ क्लोज हो रहा है, ये कहीं और, मेथड मस्ट रिटर्न ए रिजल्ट ऑफ टाइप सेशन फैक्ट्री। ये सेशन फैक्ट्री नहीं हो रहा है क्या, ये वाला सेशन फैक्ट्री ये तो है सेशन फैक्ट्री, ठीक तो है, ये फैक्ट्री फैक्ट्री सेव करिए ज़रा, इसको क्लोज करके फिर से खोलते हैं। क्या दिक्कत है इसमें भाई, कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे, क्यों गेट पब्लिक सेशन फैक्ट्री ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ रिटर्न करने के लिए बोलेगा ही क्योंकि हमने ऐसे लगा दिया ना, ठीक है। इल्स ब्लॉक मतलब एक ज़रूरी है, डायरेक्ट हम अच्छा छोड़िए इसको शॉर्ट ही रखते हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर दीजिए फैक्ट्री, वरना ये फील्ड्स लगाएंगे तो कहेगा कि इल्स में भी आप रिटर्न करो ही, राइट। अब ठीक हो गया हाइबरनेट यूटिल फैक्ट्री, बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं हम अपने एंटिटी क्लास में, एंटिटी में हम एक बनाएंगे क्लास, ओके क्लास बनाया, देखिए एंटिटी में क्लास बनाएंगे, लिख देते हैं लेट्स से फैकल्टी डिटेल्स, ओके या फैकल्टी एंटिटी, कुछ भी लिख दीजिए, फैकल्टी एंटिटी, ठीक है, फैकल्टी डिटेल्स ही लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटिटी क्लास, ये हमारा क्या है एंटिटी क्लास। इस एंटिटी क्लास को अगर हमको मॉडल क्लास एंटिटी क्लास मार्क करना है तो क्या होता है @एंटिटी, सबसे पहले तो एंटिटी, या छोड़िए इसको भी लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका सारा जो प्राइवेट इंट आईडी सारा प्रॉपर्टी ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट फ्लोट सैलरी, प्राइवेट स्ट्रिंग सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का है वो, चलिए हो गया ये तीन। राइट क्लिक जनरेट सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट, गेटर सेटर जनरेट हो गया, ओके गेटर सेटर हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए @ हम लिखेंगे एंटिटी, ठीक है एंटिटी लिखा, ये क्लास क्या, देखिए एंटिटी लिख के इसको हम इंपोर्ट करना पड़ेगा इस एनोटेशन को, तो एंटिटी लिख करके एनोटेशन को इंपोर्ट करा तो क्या हुआ, ये क्लास अब एंटिटी के जैसा बिहेव करेगा, राइट। और @टेबल, आपको टेबल का नाम डालना है। अभी मान लीजिए हमारा टेबल तो है नहीं, है ना, हमने टेबल बनाया है नहीं बनाया है, तो भैया जब हमने टेबल ही नहीं बनाया है लेकिन हमने क्या डाला है, देखिए यहाँ से एग्जाम्पल अगर आप CFG कन्फिग्रेशन में देखेंगे तो क्रिएट डाला है, मतलब नया टेबल ये क्रिएट होगा, राइट। तो फैकल्टी डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ टेबल का नाम डाल देंगे, लेट से फैकल्टी डिटेल्स, इस प्रकार से ये हमारा टेबल का नाम हो गया। इस टेबल को भी टेबल में नेम एट्रीब्यूट होता है ना, नेम इक्वल टू दिस @entity @table डन। अब मैंने क्या बताया था कि गेटर मेथड पर, सेटर पर नहीं, प्रॉपर्टीज के सेटर मेथड पर सारे के सारे हम कॉलम वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मैप करवा सकते हैं। तो देखिए गेट आईडी है, ये @ क्या होगा, सबसे पहले तो इसको हमें प्राइमरी की बनाना है ना कॉल टेबल के अंदर, तो प्राइमरी की बनाने के लिए मैंने आपको @id बताया था, @id से क्या होता है, इट मार्क्स द एंटिटी क्लास प्रॉपर्टी एज प्राइमरी की। तो इस गेटर पर, मतलब आईडी के गेटर पर जिसको प्राइमरी की बनाना है, यहाँ पे आईडी जावाएक्स परसिस्टेंस आईडी आ गया, यहाँ पर @ और लिखेंगे हम कॉलम, भैया इसका कॉलम क्या है, तो हम लिख देते हैं कॉलम में फिर इस तरीके से, और यहाँ से नेम है ना, नेम इक्वल टू पास करेंगे कॉलम का नाम, लेट से हमने पास करना है F_ID या सिर्फ ID लिख देते हैं, ओके लीजिए हो गया। उसके बाद देखिए सेटर है, सेटर पर नहीं, सेटर पर कुछ भी नहीं करना था ना, याद है ना, गेटर पर देखिए पब्लिक गेट नेम है, उसी प्रकार से @ कॉलम, अब वो तो हमारा नेम तो हमारा
प्राइमरी की है नहीं, है ना। नेम इक्वल टू हमने कहा फैकल्टी एफ अंडरस्कोर नेम, ऐसे नाम लिख दे रहे हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करके चेंज कर देंगे। गेट सैलरी, गेटर के ऊपर राइट एफ सैलरी, उसके बाद गेट सब्जेक्ट है फिर से गेटर पर, ठीक है, एफ सब्जेक्ट राइट, ये सेव करिए। अब ये सेव हुआ, और सेव होने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको सेव करिए बस। अब देखिए बस हमारा एक काम रहेगा भैया, ये एंटिटी क्लास है राइट, ये क्लास कैसा है, एंटिटी है ना, हो गया। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन डन है हमारा, एंटिटी डन है। क्या मैपिंग फाइल बनाने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि मैपिंग फाइल को रिप्लेस कर दिया गया है एनोटेशन से, तो काम हमारा आसान हो गया, सब कुछ ईजी हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और एक काम करते हैं, हम चलते हैं टेस्ट में, न्यू एक बनाते हैं क्लास। अब न्यू क्लास में हम बनाएंगे लेट से अनोटेशन टेस्ट 1, मतलब पहला टेस्टिंग एनोटेशन क्लास का, ठीक है। यहाँ हम मेन मेथड बनाया। क्या क्या बनाना है, सबसे पहले तो आपको हाइबरनेट यूटिल से क्या ले आना है, आपको सेशन, पहले तो आपको सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमने कहा सेशन इक्वल टू नल, बुलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, कुछ इस प्रकार से हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि भैया हाइबरनेट यूटिल भैया ओ, और देखिए स्टैटिक क्लास बनाना था हमें, हाइबरनेट यूटिल में चलेंगे, ये वाला मेथड, सॉरी स्टैटिक बोल रहा हूँ, क्लास, ये मेथड जो है पब्लिक स्टैटिक होगा ना, हाँ। हम यहाँ से क्या कहेंगे, हाइबरनेट यूटिल भैया हमें क्या दीजिए, सेशन फैक्ट्री दीजिए। और सेशन फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के अंदर में जो फैक्ट्री होता है ना, सेशन फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अंदर में, सेशन फैक्ट्री के अंदर में एक और ओपन सेशन नाम का मेथड होता है, समझ रहे हैं, ओपन सेशन नाम का मेथड। तो गेट सेशन फैक्ट्री से सेशन फैक्ट्री है ना, सेशन फैक्ट्री में एक ओपन सेशन है, तो ओपन सेशन डायरेक्ट आपको सेशन रिटर्न कर देगा, करंट सेशन, ठीक। तो ये ओपन सेशन हमें रिटर्न कर देगा एक नया सेशन ऑन करके, ठीक है। तो एक ओपन सेशन कर लिया, तो एक कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा सेशन के ऑब्जेक्ट में, नॉट अ प्रॉब्लम हियर, सेशन हमने यहाँ से बना लिया। अब देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, हमें एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाना है, एंटिटी ऑब्जेक्ट। तो एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाइए, एंटिटी हमारा क्या था, फैकल्टी डिटेल्स, ठीक है, फैकल्टी इक्वल टू न्यू फैकल्टी डिटेल्स, ओके। अब हम यहाँ से डाटा सेट करेंगे, फैकल्टी डॉट सेट इंट ID, लेट्स दिस वन, फैकल्टी डॉट सेट नेम, ओके, नेम में अमित कुमार, ओके। फैकल्टी डॉट सेट सैलरी हमने सेट कर दिया, लेट्स से 19,000, फ्लोट है तो फ्लोट में F लगाना ज़रूरी है। सेट सब्जेक्ट हमने कहा साइंस के टीचर है भाई ये, ओके गुड। अब हम यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं, ट्राई क्या करवाएंगे हम तो हम कहेंगे कि भैया सेशन भैया सबसे पहले तो हमें ट्रांजैक्शन दीजिए, है ना। तो सेशन डॉट हम कहेंगे बिगिन ट्रांजैक्शन, ओके। सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन क्या देगा ये हमें, ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन को भी यहाँ पे एक ले लेते हैं हम वेरिएबल ही, अच्छे से कोड लिख देंगे, ट्रांजैक्शन TX इक्वल टू नल, फिलहाल ये नल है, तो TX में हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन बिगिन हो जाएगा, ओके। TX ट्रांजैक्शन हमारा बिगिन हो गया, हम कहेंगे सेशन डॉट सेव, क्या सेव करो भाई, तो सेशन डॉट सेव करो फैकल्टी को, इस एंटिटी को सेव कर लो। उसके बाद क्या करो, तो देखिए मैं एनोटेशन के माध्यम से ये सब काम कर रहा हूँ ना, मतलब ये सब काम नहीं, ये सब काम तो बिल्कुल वैसे ही है, हमें एंटिटी को एनोटेशन से बनाया, ठीक है। सेव कराया, हमने कहा फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ओके। अब यहाँ पे कहेंगे कैच, जैसे ही कुछ एरर आता है, किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन आता है, तो क्या करो, फ्लैग को सबसे पहले करो फॉल्स, और कहो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, क्या एक्सेप्शन आई वो दिखाओ, और फाइनली चला दो। फाइनली में क्या लिखो कि इफ़
अगर फ्लैग ट्रू है, अगर फ्लैग इक्वल टू, अगर फ्लैग ट्रू है तो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन डॉट करा देते हैं कमिट, इल्स क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक। ओके, ये रोल बैक करा दिया। ओके, और जैसे ही कमिट हो जाएगा तो लिख देगा ना कि डेटा इज सेव्ड। चलो वो तो दिख जाएगा हमें, इंसर्ट क्वेरी दिख जाएगा क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन में वो ऑन कर रखा है, मतलब शो कर रखा है एसक्यूएल क्वेरी। चलो ठीक है, इसी को राइट क्लिक करिए, रन एज करिए और एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। जावा एप्लीकेशन पर देखिए ये चलना शुरू हुआ और एक एरर आया। अब वो एरर क्यों आ रहा होगा हमको वो पता है। ये कह रहा है कि अननोन एंटिटी com.app.faculty डिटेल्स, कह रहा है कि मैपिंग हुआ ही नहीं। तो बात ये है कि अब तक हमने सिर्फ मार्क किया है और सारा काम किया है एनोटेशन से, ठीक है, लेकिन सेशन फैक्ट्री को आखिर कैसे पता चलेगा कि ये हमारा एंटिटी क्लास है ना। तो सेशन फैक्ट्री में हमें इसका मैपिंग का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये हमारा एंटिटी क्लास है। तो कैसे देते थे, तो देते थे मैपिंग टैग से। और जब हमें डायरेक्ट, हम जब बिना हमारे पास हाइबरनेट मैपिंग फाइल होता था तो हम लिखते थे रिसोर्स, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिसोर्स तो है नहीं, हमारे पास क्या है, क्लास। तो देखिए इसका क्लास एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे और क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम डाल देंगे, मतलब कंप्लीटली पैकेज के साथ। तो com.app. हमारा एंटिटी का क्या नाम है, com.app. एंटिटी पैकेज में जाओ, इसमें क्या है हमारा फैकल्टी डिटेल्स। अब देखिए ये सेव करा हमने, ठीक है, ये ज़रूरी है, समझ रहे हैं, ये ज़रूरी है। हाइबरनेट, ये एनोटेशन टेस्ट में आइए, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। ये जानबूझ के मैंने उसको छोड़ दिया था ताकि आपको बाद में बताऊँ। देखिए क्या लिख रहा है, इंसर्ट इनटू, देखिए पहले तो क्रिएट हुआ टेबल फैकल्टी डिटेल्स के नाम से। क्या वही फैकल्टी डिटेल्स के नाम से टेबल क्रिएट हुआ जो हमने यहाँ पर दिया था, एनोटेशन कहाँ चला गया भाई, ये फैकल्टी डिटेल्स, ये क्या दिया था नाम, फैकल्टी डिटेल्स, है ना, उसी नाम से हमारा बना। और देखिए उसमें डेटा जो है वो इंसर्ट हुआ। तो यहाँ पे जाएंगे हम, इस टेबल को हम रिफ़्रेश करेंगे और इसमें आया होगा फैकल्टी डिटेल ज़रूर, ये देखिए आया। अगर हम इसको रिफ़्रेश करें और इसको हम करें व्यू टेबल, देखिए टेबल में क्या डाटा आ रहा है, 1001 अमित कुमार, 19,000 साइंस। देखिए सारा F_ नेम, F_ सैलरी, F_ सब्जेक्ट आ रहा है एकदम एज इट इज़, जो हमने यहाँ पर डेटा दिया था, कहाँ, इसमें जो हमने यहाँ पर अपने एनोटेशन में पास किया था सारा कुछ, राइट। हो गया ना, ये उससे मैप हो गया। अच्छा अब देखिए, अगर हम यहाँ पे दोबारा एक बार देख लीजिए, नाम चेंज कर देते हैं। हमने कहा fac_ डिटेल्स, ठीक है, अभी क्रिएट है, राइट। तो क्रिएट क्या होता है, जल्दी जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वैनिश करवा देता है ना अपने टेबल को, है ना, ख़त्म कर देता है, फिर से शुरू करता है। देखिए टेबल का नाम क्या है, F_ डिटेल्स, और हम यहाँ पे आईडी देते हैं F_ ID। तो अभी जो है, अभी करेंटली इसमें देख लीजिए ये चेंजेज हैं, F नहीं है। अभी मैं फिर से इसको राइट क्लिक करके रन, इसको नहीं, एनोटेशन टेस्ट को राइट क्लिक करके इस मेन क्लास को रन करता हूँ। तो जैसे मैं रन करूँगा तो देखिए क्या बना, इंसर्ट इनटू, पहले क्या टेबल बनाना टेबल। देखिए पहले तो टेबल एग्जिस्ट, ये डिलीट हुआ है ना, ये टेबल डिलीट हुआ जो पुराना वाला टेबल था। मतलब इस नाम से अगर कोई टेबल है तो पहले डिलीट करता है ना, फैक डिटेल्स नाम से अगर कोई टेबल है तो डिलीट करता है, राइट। तो फैक डिटेल्स नाम से जो टेबल है वो तो वैनिश, मतलब पहले से अगर है सेम नाम से, क्रिएट यही करता है ना। क्रिएट कहाँ गया, जो मैंने आपको पढ़ाया, ऑलरेडी पढ़ाया अच्छे से, डिटेल में जाके देखिए वीडियो। जो हम नाम देंगे टेबल का बनाने के लिए, अगर उस नाम से पहले कोई टेबल है तो डिलीट करता है, और नहीं है तो बना देता है, ठीक है। देखिए मतलब डिलीट करने के बाद ऑफकोर्स नहीं रहेगा तो बना देगा। देखिए टेबल बनाया फैक डिटेल्स के नाम से, और वो वाला टेबल तो ऑलरेडी रहेगा, फैकल्टी डिटेल्स वाला भी रहेगा, क्योंकि वो एक बार ही बन गया तो बन गया। क्रिएट मतलब वही, क्रिएट ड्रॉप कर दे तो भले ही हो जाता है। यहाँ देखिए कहाँ चला गया हमारा, यहाँ राइट क्लिक रिफ्रेश, है ना। देखिए फैकल्टी डिटेल्स भी है, पर अब जो चेंजेज होंगे वो इसमें होंगे फैक डिटेल्स में, क्योंकि हमने वहाँ पर उसको मैप करा रखा है। व्यू टेबल में जाइए, देखिए इसमें भी डाटा आ गया, ठीक है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, इस फैक डेटा में हम कुछ और डेटा डाल करके देखते हैं कैसे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कहना होगा कि क्रिएट मत करो, इसको करो अपडेट, क्योंकि अब बार बार इसमें डाटा अपडेट होगा। अब हम चलेंगे इसके एनोटेशन टेस्ट 1 में, ठीक है। यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं अनदर डेटा, लेट से राहुल कुमार 1002 मैथ्स, ठीक है, सैलरी भैया, ओके नो प्रॉब्लम,
मैथ्स, राइट क्लिक करके फिर से रन करिए, फिर से जावा एप्लीकेशन करिए और उसमें जाकर के डेटा स्टोर हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा। देखिए अब इंसर्ट हुआ, अब तो दोबारा नहीं बना क्योंकि वो वाला ऑलरेडी डेटा हमने, अब वो ऑलरेडी उस नाम से जो टेबल है और अपडेट हमने लगाया भी है hbm2ddl.auto। अब ये hbm2ddl.auto क्या है, ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है मैंने। hbm2ddl बार बार बता रहा हूँ, ये hbm2ddl.auto जो है इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो प्रॉपर्टी है इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, आप पिछली वीडियोस देखिए उसमें है, राइट। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं एनोटेशन में। तो हमें यहाँ से डेटा देख लेना है कि अभी वाला डेटा सेव हुआ कि नहीं। फैक्ट डिटेल्स में हुआ होगा, रिफ्रेश करिए, देखिए फैक्ट डिटेल्स में एक और डेटा राहुल कुमार का आ गया, राइट। चलिए यहाँ आइए, तो हमें एनोटेशन समझ में आया कि किस प्रकार से एनोटेशन यूज होता है। ऑलरेडी मैंने आपको कल डिटेल में पढ़ाया था और अभी फिर से बता दिया, ठीक है। तो बात यह है कि एनोटेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया, ठीक है भाई। ये एनोटेशन जो है किस प्रकार से यूज होता है गेटर पर और किस प्रकार से यूज होगा प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी के बेस पर भी, मतलब प्रॉपर्टी के टॉप पर भी यूज हो जाता है कि आप यूज कर लेंगे। अरे बिल्कुल यूज करिए, खुद से यूज करिए, सारा कुछ मैं बता दूँ। अच्छा देखिए, चलिए एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। ये जो आईडी है एक गेटर पर हम नहीं लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे, इस प्राइवेट वाले पर लगाएंगे। क्या लिख देंगे, आईडी, ओके। ये आईडी आया यहाँ से, @ क्या लिखेंगे, कॉलम। इस कॉलम में हम क्या दे देंगे, नाम हमारा क्या है कॉलम का, नेम इक्वल टू f_id। गलत नहीं डालेंगे वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। पहले से अगर टेबल बना हुआ है और अगर ये नहीं मैच करेगा तो एरर आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, @ कॉलम है ना, @ कॉलम। ये मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद करेंगे, कॉलम। और इसमें क्या करेंगे, नेम इक्वल टू, ठीक है, हम f_name हमने डाला। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सब में ट्राई कर लेना है, ओके। गेटर सेटर मतलब जो भी है आपका, यहाँ से सब में ट्राई कर लेना है, ओके। बात समझ में आ रहा है। चलिए ये हमने ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इस पर लगा दिए, ठीक है, प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी के टॉप लेवल पर। अब देखिए फिर से कोई नया डाटा डाल करके क्या काम करता है, अरे बिल्कुल 100% काम करेगा। फैकल्टी डिटेल्स नहीं, एनोटेशन टेस्ट में आइए, राहुल कुमार की जगह चेंज करिए, रमेश रंजन, दोनों इसी का नाम हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैथ्स की जगह कर दीजिए हिंदी। अब इसको राइट क्लिक करके फिर से एक बारी रन एज जावा एप्लीकेशन करिए, फिर देखिए इंसर्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, डुप्लीकेट की। ओह डुप्लीकेट की इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने जो है भाई ये वाला चेंज नहीं किया, प्राइमरी की तो चेंज करना पड़ेगा, प्राइमरी की यूनिक होता है ना। चलिए नेक्स्ट करिए, मतलब फिर से रन करिए, देखिए क्या इंसर्ट हो गया डाटा। देखिए यहाँ से जा कर के राइट क्लिक, देखिए क्या आ गया, नल। ओ ये क्या, अच्छा फैक्ट डिटेल्स में एफ नेम, एफ सैलरी, एफ सब्जेक्ट नेम। ये देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जो है कुछ चीज़ें आईडी पर दे दे, मतलब कुछ चीज़ें इसके प्रॉपर्टीज़ पर दे दे, कुछ आप प्रॉपर्टीज़ पर इसका एनोटेशन यूज कर लें और कुछ गेटर पर यूज कर लें, वरना कुछ इस तरीके का आपको आउटपुट मिलेगा। देखिए आपके टेबल में क्या क्या दिख रहा है। और तभी मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए नोटिस करिए फैक्ट डिटेल्स के अंदर, ठीक है, क्या क्या गया, फैक्ट डिटेल्स बना, मतलब उसका नाम, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या बना, देखिए मतलब उसी में गया, फैक्ट डिटेल्स में क्या क्या, नेम सैलरी सब्जेक्ट और FID में गया, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी से डायरेक्ट उठा लिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी का जो ये है नाम उठाया, प्रॉपर्टी का नाम बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला उठाया। तो जब आप अगर सेम नाम रखना है, @ कॉलम अगर आप नहीं लगाते हैं तो सेम नाम से वो कॉलम जो है बन जाएगा। और देखिए सेम नाम से कॉलम बना है, सेम नाम से कॉलम बना है। और f_name जो कि पहले टेबल बनी हुई थी उसमें नल आया, f_salary जो कि पहले टेबल पर बनी हुई थी उसमें नल आया, f_subject जो पहले टेबल का ये कॉलम बना हुआ था उसमें नल आया। लेकिन नेम रमेश रंजन, सैलरी इतना, सब्जेक्ट इतना और FID तो आ ही गया। तो जब आप मिक्स करके काम करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को गेटर पर, कुछ प्रॉपर्टीज़ को इसके ठीक वेरिएबल के ऊपर, ये प्रॉपर्टीज़ के टॉप लेवल पर डिक्लेयर करेंगे एनोटेशन, तो कुछ इस तरीके से आपको मिसमैच टेबल के कॉलम्स में दिख सकता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि या तो सारे को गेटर पर करें, है ना, या तो आपको सारा को गेटर पर करना है, या सारी चीज़ों को कहाँ करना है, प्रॉपर्टीज़ वाले पर करना है। दोनों में से कोई एक ही चूज करें। अभी हमने देखा कि अगर हम आधा, मतलब 1-2 प्रॉपर्टी
इस पर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, एक दो एनोटेशन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और बाकी सब अगर हम इस पर लिखते हैं तो किसका ओवरराइड हो जाएगा? तो ओवरराइड होकर के जो भी डेटा है वो प्रॉपर्टीज़ वाले में जा कर के सेव होगा। समझ में आ रहा है? जो डाटा है वो प्रॉपर्टीज़ वाले में ओवरराइड होकर के जाकर सेव हो जा रहा है इसमें, अगर हमारा प्राइमरी की यहाँ पे सेट किया हुआ है तो। क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत से ये प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। आपको किसी दोनों तरीके में से किसी एक ही तरीके को आजमाना है, मतलब एक ही तरीके को अप्लाई करना है, दोनों तरीके को मिक्स करके अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे भैया इसका कॉलम का नाम डायरेक्ट क्यों आ जा रहा है? क्योंकि भाई देखिए, अगर आप कुछ कॉलम का नाम सेट नहीं करेंगे, बात समझ में आ रहा है? अगर आप कोई भी कॉलम का नाम सेट नहीं करेंगे तो सेम जो प्रॉपर्टी का नाम है वो कॉलम का नाम होना चाहिए, और वहाँ पर जाकर के वो अगर क्रिएट करते हैं टेबल, जो मतलब ये डायनामिक टेबल जो है फैकल्टी डिटेल्स में, वो पहले ही बन जाएगा ना। टेबल तो पहले ही बनता है, तब ना उसके अंदर कॉलम बनेगा। तो टेबल जब बनेगा तो सेम नाम से बनेगा, अगर आप @कॉलम नहीं लगाते हैं तो। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं जैसे अभी हो रहा है, तो हमें सिर्फ एक, इन दोनों में से एक ही चीज़ करना है। तो लेट से हम ये @कॉलम हटाते हैं, @कॉलम हटाते हैं, @कॉलम हटाते हैं, और ये सब जो है यहीं रहने देते हैं, ठीक है, @कॉलम, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं भी रहने देंगे तो इसको सेव करिए, और एक काम करिए, यहाँ से हम चलते हैं अपने हाइबरनेट CFG में, यहाँ से इसको कर देते हैं create_drop। ओके, अब क्रिएट ड्रॉप में क्या होगा देखिए, यहाँ से हम चलेंगे एनोटेशन टेस्ट, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, सेम डेटा को हम क्रिएट ड्रॉप करवा रहे हैं ना। तो पहले तो ये डिलीट करेगा, देखिए ड्रॉप टेबल फैकल्टी डिटेल को क्या किया, डिलीट किया। फिर देखिए फैकल्टी डिटेल बना, और जब फैकल्टी डिटेल बना तो क्या हुआ, इंसर्ट इनटू फैकल्टी डिटेल में डेटा गया, तो फैक_डिटेल्स का जो डेटा होगा सारा वैनिश हो गया होगा, उसमें एक डेटा रहेगा, देखिए, है ना। और जबकि आप ये नोटिस करिए कि मैंने यहाँ पर, इसमें आइए एक चीज़ नोटिस करिए अच्छे से फैक डिटेल्स में, कि ये @कॉलम हमने सिर्फ और सिर्फ ID पर अप्लाई किया था, तो उस ID का जो नाम है जिस प्रकार से हमने दिया था वो चेंज हो गया। देखिए F_ID, इस कॉलम का नाम चेंज हुआ। बाकी यार अगर आप नोटिस करें तो @कॉलम हमने नहीं लगाया था, फिर भी जा कर के उसका कॉलम बना, ज़रूर बन जाएगा। बस नाम क्या होगा, जो प्रॉपर्टी का नाम होगा वही सेम हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी का नाम, नेम, सैलरी, सब्जेक्ट, ये दोनों सेम है ना। तो जब आपका कॉलम का नाम और जब आपका डेटाबेस के टेबल का नाम सेम रखना हो, समझ में आ रहा है, जब सेम रखना हो तो हम क्या करेंगे, @कॉलम नहीं भी लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल हो जाएगा। अगर डिफरेंट नाम रखना है तो @कॉलम आप लगा लीजिए। क्या बात समझ में आया? ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी किया जा सकता है। ओके, लेकिन बेटर हमेशा आप @कॉलम लगा करके ही करें, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ऐसा विजिबिलिटी मिलती है, रीडेबिलिटी मिलती है कि हाँ भाई ये वाला जो हमारा कॉलम है तो अच्छा रहता है। और दोनों में से किसी एक वाले मेथड को अप्लाई करना है, या तो आप सारा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई कर लीजिए, या तो सारा एनोटेशन जो है वो गेटर मेथड पर ही अप्लाई कर लीजिए, वरना मिसमैच जो है चीज़ें मिल सकती हैं जैसे मिला, राइट। तो फैकल्टी डिटेल्स हमारा ये इस तरीके से काम किया। तो हमने इसमें देखिए ये तो आपको दिखा दिया किस तरीके से आपको यूज करना है, राइट। और ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो मैपिंग है वो हमको मैपिंग का डिटेल तो बताना ही पड़ेगा। तो ये वाला मुझे कॉपी पेस्ट करने हैं, मैपिंग का डिटेल जो है आपको इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। मैपिंग, जैसे ये मैपिंग डिटेल्स, क्योंकि मैपिंग का डिटेल जो है हम पहले भी देते थे तो अभी भी देना पड़ेगा ना, मतलब सेशन फैक्ट्री को ये तो पता चलना चाहिए कि हमारा कौन सा मैपिंग क्लास है, राइट। तो यहाँ है वी आर यूजिंग annotation, okay, it does not mean that we do not have to give the entity class information to the session factory object,
राइट। ओके, अर्लियर वी वर डूइंग दिस विथ, हम लोग कैसे देते थे सेशन फैक्ट्री में, कुछ इस प्रकार से मैपिंग रिसोर्स के अंदर जा कर के कुछ इस प्रकार से देते थे ना, याद है, com/app/entity/ लेट्स से फैकल्टी डिटेल्स डॉट hbm.xml, राइट, कुछ ऐसे हम लोग देते थे। तो ये वाली चीज़ जो है ये किसके साथ कर देते ऐसा, जब हमारे पास वाइल वर्किंग विथ हाइबरनेट मैपिंग फाइल, हम ऐसा करते थे जब हम हाइबरनेट मैपिंग फाइल के साथ काम करते थे तो। लेकिन नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ वाइल वर्किंग विथ annotations we have to use, हमें क्या यूज करना है, ये वाला मैपिंग क्लास इन hibernate.cfg.xml फाइल। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें ये बताना पड़ेगा सेशन फैक्ट्री के अंदर, राइट। ये हमारा क्या होगा, एंटिटी क्लास है ना, क्लास डैट इज एनोटेटेड विथ, ये हमारा जो क्लास है कुछ इस प्रकार से बताना पड़ेगा। ये क्या है, क्लास, यहाँ से हमें व्हाट इज दिस, सो दिस इज द एंटिटी क्लास that is annotated with @entity, कुछ इस प्रकार से हमें बताना पड़ेगा। बात समझ में आई। एक से ज़्यादा एंटिटी रहेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैपिंग क्लास, अगेन एक बार और ये टैग यूज करना पड़ेगा, जितना क्लास उतना बार हमें इस टैग को यूज करना पड़ेगा, जितना एंटिटी क्लास आपने रखा है प्रोजेक्ट में उतना बार हमें ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसका हमने प्रैक्टिकल देखा, किस प्रकार से हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फाइन।